हेलो साथियों। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए चुन चुन के लाए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने WFP के वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? कौन सा नोबेल शांति पुरस्कार? नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष कौन है? बेरिट राइस एंडरसन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन यानी WFP को वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। बात हम 3-4 दिन से कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की कि पहला क्वेश्चन बनता है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आपका सही उत्तर होगा बेरिट राइस एंडरसन। किसको? बेरिट राइस एंडरसन को। अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? कवियत्री लुईज ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? मेरे साथ बोलिए आप। कवियत्री लुईज ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला आप देखिए कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जीनोम एडिटिंग को एक पद्धति विकसित करने के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसको? जीनोम एडिटिंग को। किसको? जीनोम एडिटिंग को केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और एक हमने पहले दिन बात की थी किसमें? फिजिक्स में यानी भौतिकी में किन को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? एक दिया जाएगा, हमारा साथ में बोलिए, रोजर पेनरोज। कौन? रोजर पेनरोज। अगला रिनहाई गेजेल। कौन? रिनहाई गेजेल। और एक है एडिया गेज। कौन? एडिया गेज। ये हमारे 2020 के नोबेल पुरस्कार है। पहला हो गया भौतिकी में, दूसरा हो गया रसायन में, तीसरा हो गया साहित्य में, और ये हमारा आज बात कर रहे हैं शांति नोबेल पुरस्कार की, जो किसे दिया जा रहा है? बेरिट राइस एंडरसन को। याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टेप टेलीस्कोप की घोषणा की है? किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में अर्थव्यवस्था को तेजी लाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टेप टेली टारगेट को लेते हुए ये घोषणा की है कि बैंक ने कुछ सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए क्या करेगी? ये फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिंग को बनाए रखने के लिए ये घोषणा की है। किसने की है घोषणा? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब बात आती है हमारी किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? हमने पढ़ा था मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 में। कब? 1 अप्रैल सन 1935 में कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अब भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन होंगे? शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी पूर्व भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग कितना गुना कर दिया है? कितना गुना? 2 गुना। क्या हुआ कि हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित आवंटन के तहत SARDP
यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? कौन बन गई है युद्ध मेडल पाने वाली पहली महिला? मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है, जो क्या है कि वायुसेना में एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने वायुसेना दिवस अभी मनाया जा रहा था, उसी दिन एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है। किसको? मिंटी अग्रवाल को। किसको किया है? मिंटी अग्रवाल को। अब मिंटी अग्रवाल कौन है? मिंटी अग्रवाल ये जो युद्ध सेवा मेडल पाने वाले अफसरों में से एक स्क्वाड्रन लीडर है, जो 27 फरवरी को कश्मीर में जो घुसपैठ हुई थी उसके दौरान फ्लाइट कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कौन? मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और सीएमडी आर.के. छिब्बर, कौन? आर.के. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और सीएमडी के कार्यकाल को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। कौन थे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और सीएमडी? आर.के. छिब्बर। कौन? आर.के. छिब्बर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूरोपियन संघ के संसद ने किस वर्ष तक 60% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किए? किस तक? 2030 तक। हाल ही में यूरोपियन संघ की संसद ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 60% लाने के उद्देश्य से क्या किया है? मतदान किए है। अब बात आती है कि यूरोपियन संघ ये क्या है? ये यूरोपियन संघ का मुख्यालय है, यानी यूरोप में स्थित 27 देशों का एक क्या है? राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1993 को स्थापना हुई थी यूरोपियन संघ की। मुख्यालय कहाँ है यूरोपियन संघ का? ब्रसेल्स, बेल्जियम। क्या सा है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। और जिस वक्त स्थापना हुई थी उस वक्त कितने देश थे? 6। कौन कौन से थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जेम्बर्ग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में जीएसएफसी के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्मों को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? श्री मनसुख मंडाविया। कौन? श्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने रसायन और नवीन रसायन मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल यानी जीएसएफसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेट कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है। अब बताओ जीएसएफसी अभी मैंने पढ़ा जीएफसी, ये क्या है? गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल, जो एक रसायन विज्ञान में भारतीय के जो लिमिटेड उर्वरक एवं औद्योगिक रसायन का एक भारतीय निर्माता है, जिसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1962 में। अगला क्वेश्चन, आज है हमारे 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? हम आपको हमेशा दिवस बताते हैं। आज है विश्व मानसिक दिवस।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसका उद्देश्य है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करवाना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रामविलास पासवान का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 74 वर्ष की। जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो मोदी कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रेंजर जयसवाल चतपेगई ने कितने हजार मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया? 10,000 मीटर। किसने? युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रेनर जयसवा चेप्तगई ने हाल ही में 10,000 मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया है। ये हो गया आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 10 अक्टूबर को पूछे गए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।